उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह खबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह खबर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोट कि आपके बानी पीटीआई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, बड़े आपको लीगल असिस्टेंस भी देते रहे। जब से आप प्रोसिक्यूटर बने हैं साइफर केस में, उसके बाद से उनके लिए मामलात पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं, एक के बाद एक केस। और फर्दे जुर्म है, किसी में गिरफ्तारी है, किसी में ऑलरेडी मौजूद हैं अंदर। ये बताइए कि ये जो 9 मई के हवाले से हुआ है, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपने जो बात की कि मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और फिर मैं उनके के खिलाफ प्रोसिक्यूटर भी हूँ, इस पे खैर एक बड़ी लंबी बात हो सकती है, ये किसी वक्त फिर करेंगे। ये प्रोफेशनल ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसका ना ये मतलब नहीं होता कि इंसान किसी का जाती मुखालिफ होता है। वो एक आईन और कानून की और शर्तों की बात होती है, लेकिन मैं हमेशा फेयर ट्रायल के ऊपर यकीन रखता हूँ। जहां तक बानी चेयरमैन जो है पीटीआई, उन पे 9 मई के वाकयात का ताल्लुक है, तो उसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा था 1-2 दिन पहले। हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उनसे इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट उस साजिश में या उस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं नजर आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे नजर नहीं आ रही है, सच मैं यकीन से नहीं कह सकता। तो बात यह है कि ये जो 9 मई का वाकया, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें एक सानेहा था बहुत बड़ा। बड़े बड़े जितने सानेहात पाकिस्तान के साथ हुए उस दिन वो 9 मई भी था। उस दिन हमने देखा कि जिस तरीके से जो हमारी फौजी तनसीबात हैं, जिनको हम काफी जो है वो कदर की निगाह से देखते हैं और सेंक्टिटी अटैच्ड है उनके साथ, उधर जो है वो एक पूरे पाकिस्तान में वो उधर जाके मुजाहरे हुए। न सिर्फ मुजाहरे हुए, वहां पे तोड़ फोड़ हुई, वहां पे तस्दीक की गई, उनको जो है वो अंडरमाइन किया गया चीजों को। और मैं समझता हूँ कि ये उस दिन हमारे जितने दुश्मन ममालिक हैं वो बड़े खुश होंगे कि ये काम जो हम खुद नहीं कर सके तो वो पाकिस्तानी शहरी ये काम कर रहे हैं। तो उस पे तो मैं नहीं समझता कि कोई हम कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, मैं हमेशा ड्यू प्रोसेस की बात करता हूँ, अगर तो उनमें जो लोग मुलविस हैं, जिनके खिलाफ मजबूत शहादतें मौजूद हैं, उनको आप बिल्कुल ट्रायल करें। और मैं समझता हूं कि 6 महीने नहीं होने चाहिए थे, उनको 1 महीने के अंदर अंदर करार वाकई सजा देनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग उसमें मुलविस नहीं है, जिनका रोल नहीं पाया गया, वो ये डिजर्व करते हैं कि उनको जो है उनको छोड़ भी दिया जाए या बरी कर दिया जाए या डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर तो उनके खिलाफ ऐसी शहादत मौजूद है कि वो उस साजिश में बराह रास्त मुलविस थे, तो फिर कानून का रास्ता तो है, वो तो सबके लिए है। वो मेरे लिए है, आपके लिए भी है, वो बानी पीटीआई के लिए भी है या किसी और के लिए भी। अच्छा ये भी बताइएगा शाह खबर साहब कि ये जो ट्रायल है ये कहाँ पे चलेगा? ये सिविल कोर्ट्स में चलेगा या मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा? इसको लेके भी एक कंफ्यूजन है जो सामने आ रही है। ये इमरान खान साहब का पूछ रहे हैं, जिसमें गिरफ्तारी आज 12 केसेस में डाली गई, कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा हाँ। या एंटी टेररिज्म कोर्ट में होगा। सर ये प्लीज जरा थोड़ी सी इसको कंफ्यूजन मेरा दूर कीजिए। मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि उनका जो इनमें गिरफ्तारी डाली गई है, तो उसका ट्रायल मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसके लिए उन्होंने कोई 102 या 3 लोगों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके, जिनको उन्होंने बड़ी स्क्रूटनी के बाद उनका मिलिट्री ट्रायल किया अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के अगेंस्ट जो है ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में होगा, जो कि एक सिविलियन हायरार्की है। तो मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही या कोई ऐसा। अच्छा सर, इन दो में क्या आपको फर्क नजर आता है? बिकॉज यू आर ए टॉप लॉ मैन, आपसे तो लॉ को बेहतर नहीं जानता होगा। 102 जो है उनका तो मिलिट्री ट्रायल आप कह रहे हैं कि हो रहा है या हो गया है या होना है। खान साहब जिन पे 12 इल्जामात लगाए गए इसी 9 मई में, उनका आप कह रहे हैं एंटी टेररिज्म में होगा, तो उनका एंटी टेररिज्म में नहीं हुआ और इन खान साहब का हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई थोड़ा समझाएंगे सर? के देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें क्लासिफिकेशन हो सकती है। आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी जी। एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेप्शन दिया गया था और उसमें फैसला हुआ था कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फिर एक इससे भी बड़ा एक जो है वो जिसमें फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग हुई, उसमें भी ये तय हुआ
फिर उसको जो मजीद जो है उस पे जो है उस पे उसको असेंट किया आपकी कैबिनेट ने डिसीजन किया, और उसके बाद ये फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन की कि जो लोग जिनके खिलाफ बिला तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि जिन्होंने उन इंस्टॉलेशन, उन इमारात या उन सेंसिटिव जगहों में प्रैक्टिकली वो नजर आए हैं, जिनके खिलाफ शहादतें हैं, उनको जो है वो ट्रायल किया जाएगा अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। और दूसरे जो है जिनमें कि जिनका इतना ज्यादा विजिबल रोल नहीं है लेकिन उनके खिलाफ भी शहादतें मौजूद हैं, तो उनका सिविलियन ट्रायल किया जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो 102 या 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, वो बड़ी जो है उसको केयर के साथ और बड़ी चीजों को देखने के बाद उनकी वो लिस्ट बनाई गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है अटॉर्नी जनरल ने। अच्छा सर, आपको याद होगा सर, आपने भी अभी कोट किया है निगरान वजीर आजम साहब को, अनवारुल्लाह काकुड़ साहब को, ही वाज़न्ट सर्टेन अबाउट द रोल ऑफ ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अच्छा, माजी में भी हमने देखा 9 मई को हुए, कितने अरसे हो गए सर, मेरे 7-8 महीने तो हो गए तकरीबन, तो भी कभी उनका मतलब पहले हुई थी कि शायद वाली बात है, फिर कहा नहीं जी खान साहब जो है उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, उनका 9 मई से कोई ऐसा केस नहीं बनाया जाएगा। 9 ऑल ऑफ सडन 12 केसेस बना दिए गए। तो आफ्टर थाट है कि समझा गया है, वो पीटीए वाले कहते हैं क्योंकि खान साहब जो हैं वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार नहीं है, डील करने को तैयार नहीं है, लिहाजा उनको झुकाने के लिए, डराने के लिए जो उन्होंने उनको 9 मई में भी डाल दिया है। क्योंकि 7-8 महीने तो हमें कहीं पे खान साहब का नाम या रोल उन्होंने हुकूमत की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं आ रहा था। वाई नाउ अचानक 7-8 महीने में क्यों? देखिए तो साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो 9 मई के वाकयात हुए ये उस वक्त हुए जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया जी। और जब खान साहब को गालबन 12 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया तो उन्होंने कहा मुझे तो किसी बात के इल्म नहीं। लेकिन एक चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बाद जब वो रिहा हुए उसमें, और उनके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए, फॉरेन मीडिया को भी इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बरमला ये कहा कि जब मुझे जो फौजी वर्दी में लोग कमांडोज गिरफ्तार करेंगे तो उसके रिएक्शन में मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो फौजी तनसीबात की तरफ नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था उनका। अच्छा, वो उस चीज की गमाजी करता है कि वो उन्होंने उस वाकये को उस तरीके से जो है कंडेम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, या उसको अभी भी उनका जो अभी आपने देखा है कि इकोनॉमिस्ट में जो उनका जो एक मुबैना लेटर छपा है उसमें भी वो इस चीज का वो कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हुई है कि मुझे इस वाकये में मुलविस किया गया, हमारे लोगों को मुलविस किया गया, और उसकी आड़ में जो है हमारे साथ जो ये सारा सलूक हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी वो जो स्टेटमेंट थी वो जो है वो काफी जो है वो रेजिंग ऑफ आईब्रो जो है उसका। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट खान साहब की जिसको आप कोट कर रहे हैं वही उनके खिलाफ एविडेंस के तौर पर यूज होगी, कोई इंस्टिगेट कर रहे हैं या एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ जो कुछ हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, अटैक्स हुए, अवाम बहरे, जलाया गिराया जो किया, तो खान साहब ने उस तमाम प्रोसेस को एंडोर्स किया है, स्टैंप लगाई है और अपनी हामी भरी है कि हाँ इन्होंने ठीक किया मेरे हमले। आप उसको बुनियाद बना के केसेस हुए हैं? मेरा ख्याल है कि उसको बुनियाद बनाकर आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पर तो नहीं कर सकते मफरूजों की बुनियाद पर, जब तक आपके पास ठोस शहादतें ना हो। लेकिन एक चीज इसमें और भी गौर तलब है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक वजारती कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया है, जो निगरान हुकूमत ने दिया है, उसमें भी 9 मई के वाकयात के हवाले से उसकी जांच पड़ताल और उसमें जो है हकायक को सामने लाने के लिए जो है वो भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है।